गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हमने सेल बाउंड्रीज के बारे में स्टडीज़ की थी, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम प्लास्टिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्लास्टिड है वो केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होता है। प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से 3 संरचनाओं में भिन्न होती है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं और इसमें प्लास्टिड या लवक उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड के बारे में सबसे पहले ह्यूगो वॉन मॉल ने बताया था। इन्होंने इन्हें ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देखा और उसे क्लोरोफिल ग्रेन्यूल नाम दिया। बाद में हीकल ने इन संरचनाओं को प्लास्टिड कहा। प्लास्टिड है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड संरचनाएं होती है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट परमिएबल होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है। इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन में अलग से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है वो काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित होता है। ऑलमोस्ट 30% प्रोटीन होता है और 70% लिपिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन की संरचना फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जैसा हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था उसी तरीके की संरचना होती है। इसमें केवल प्रोटीन का कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन कंपोनेंट कम होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। सेकेंड इसका कैरेक्टर्स होता है ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से ये आरएनए बनाते हैं और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें राइबोसोम है वो भी प्रेजेंट होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है और इसमें काम आने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट प्रोटीन का ये निर्माण खुद करते हैं। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा एनकोड होते हैं, उनके द्वारा सिंथेसिस होती है। इस कारण इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इसमें जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, जो सिंगल और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सिम्पर ने प्लास्टिड को पिगमेंट और फंक्शन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। इनमें कलर या पिगमेंट मॉलिक्यूल के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। एक प्लास्टिड जो रंगहीन होते हैं या सफ़ेद रंग के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होता है। सेकेंड टाइप के हैं जो हरे रंग के होते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनका मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। और थर्ड टाइप के हैं जो या तो येलो, ऑरेंज, रेड या अदर कलर के हो सकते हैं, उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य पोलिनेशन और सीड डिस्पर्जल का होता है। ल्यूकोप्लास्ट है वो भोजन का संग्रहण करते हैं और भोजन के आधार पर ये पुनः 3 प्रकार के हो सकते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट का ये संग्रहण करते हैं तो उन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। लिपिड या ऑयल का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को एलियोप्लास्ट कहा जाता है और प्रोटीन का संग्रहण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड की उत्पत्ति है वो प्रोप्लास्टिड के द्वारा होती है। प्रोप्लास्टिड एम्ब्रियोनिक सेल में या मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जिसमें से ये
प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ऊपर बताए तीनों क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। मुख्यतः प्रोप्लास्टिड है वो डार्क कंडीशन में या लाइट की एब्सेंस में ल्यूकोप्लास्ट का निर्माण करते हैं, जो मुख्यतः जड़ों में इसका निर्माण होता है और इनका मुख्य कार्य भोजन संग्रहण का होता है। क्योंकि डार्क कंडीशन में या लाइट की एब्सेंस में पिगमेंट मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होता है। क्लोरोफिल है मुख्यतः उसकी सिंथेसिस लाइट में ही होती है। ल्यूकोप्लास्ट है वो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं या क्रोमोप्लास्ट में भी बदल सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट है वो पुनः मैचुरेशन के टाइम वापस क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं। ऐसा कन्वर्जन हम मोस्टली फ्रूट में, जैसे कैप्सिकम है, मिर्च है या टमाटर है, टमाटर में हम देखते हैं पहले ग्रीन कलर के होते हैं और आफ्टर मैचुरेशन वो रेड कलर में या क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। इसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट से भी क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है या क्रोमोप्लास्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पिगमेंट मॉलिक्यूल और क्लोरोप्लास्ट की डिटेल संरचना का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।